हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट के पेपर एनालिसिस की, यानी आज जो आपका पेपर हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, उसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने कोशिश की है क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के समक्ष लाने की। यहाँ पर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया हो, तो आप लोगों को अगर वो क्वेश्चन पता हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर उन प्रश्नों को जरूर लिखें ताकि दूसरे विद्यार्थी को हेल्प मिल सके। तो चलिए आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। तो वहाँ पर जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से 3 बोली जो था वो मध्य प्रदेश की थी, लेकिन एक जो नहीं था वो था भोजपुरी। तो यहाँ पर भोजपुरी सही ऑप्शन है क्योंकि नहीं पूछा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम तरिंगिनी यानी जो काव्य हैं उनके लिए 1955 में किसे हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो वो थे हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। इनका ये वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, मतलब यहाँ पर पूछा था नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था वो सारे ही ऑप्शन 3 ऑप्शन आपके जंतु कोशिका में पाया जाता था। जो नहीं पाया जाता था वो था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका ये क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कंगारू, ये क्वेश्चन दिया गया था। और देखिए यहाँ पर मिक्स हैं, सारे ही क्वेश्चन मिक्स हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। यहाँ पर विटामिन के रासायनिक नाम पढ़कर जरूर जाएं। कमल के समान नयन में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है। तो देखिए यहाँ पर मिक्स है क्वेश्चन, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। उष्म व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर श, श, स, ह, ये सारे ही क्या है? उष्म व्यंजन है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था बहुत ही आसान कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद मुहावरा दिया गया था कि खून सफ़ेद हो जाना। तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत डर जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया था कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो था वो कि देवार्चन में प्रयुक्त संधि बताइए। तो यहाँ पर देवार्चन में स्वर संधि है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो माधव हम परिणाम निराश प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो है किसने कही है? तो ये विद्यापति ने कही है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका मिक्स है। और एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है? तो सर्वाधिकार। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। समास, संधि और उसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब जरूर पढ़कर जाएं क्योंकि इससे आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो विमुख। विलोम शब्द सबको, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है इंग्लिश में, तो उनको भी थोड़ा अच्छे से पढ़कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया था कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों होती है? तो उसका कारण था कि अमाशय के अंदर भोजन का जो मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की जो प्रक्रिया है वो तेजी से होती है, तो इसीलिए अमाशय में भोजन जल्दी पच जाता है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? अनुच्छेद 324 के तहत। इसके साथ ही सूरी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी ने, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। और बचपन में इनका नाम क्या था? फरीद खान। ये कुछ एडिशनल था तो उसको भी पढ़कर जाएं। न्यूटन ने गति के कितने नियम बता दिए हैं? तो 3 नियम बताए हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट था 2022-23 के बजट में कितने किलोमीटर तक सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 25,000। यहाँ पर आप लोग आंसर सही होगा आपका। जिम के में यस्टरडे आई डू नॉट नो वेदर ही डैश टुडे, तो यहाँ पर विल बी कमिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम्स ऑफ द अटैक वर्ड गिवन बिलो। तो अटैक का सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द क्या होगा? तो एग्रेशन होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एंटोनिम यानी उल्टा, आपको विपरीतार्थक शब्द बताना था, एंटोनिम ऑफ विजिलेंट, तो इसका हो जाएगा केयरलेस। नेक्स्ट देखिए, कुछ जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सीखने के लिए आकलन से संबंधित क्वेश्चन था। अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था। स्पीयरमैन के से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। पर्यावरण तथा आनुवंशिकता से क्वेश्चन पूछा गया था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की और बाइगोत्स्की से भी प्रश्न पूछा गया था। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लक्षण, ये इन सबको आप थोड़ा सा पढ़कर जाएं, इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो
में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।